कई साल पहले तिब्बत से एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति लामा तुक्पा दोर्जे अपने साथ 7 लाज लेकर लद्दाख आए। तब से लद्दाख के सभी लोगों ने इन देवताओं से प्रार्थना की। और बदले में इन देवताओं ने उनकी और उनकी भूमि की रक्षा की। लामा तुक्पा दोर्जे के पैरों के निशान पर चलते हुए लद्दाख के लोगों ने इन देवताओं को अपने संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। इन लाज ने उन्हें मानसिक शांति और सुरक्षा की आशा प्रदान की। ये कहानी है भिक्षुओं की भूमि की। जो माटो मोनास्ट्री है जो 15th सेंचुरी में इसका स्थापना हुआ था। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री तो 1410 में इसका लामा तुक्पा दोर्जे नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान और महासिद्धि पुरुष था। उन्होंने ये मठ को स्थापित किया था। तिब्बत में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था साक्या लाखांग के नाम से। तो लामा तुक्पा दोर्जे ने वहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था। एक समय था कि तिब्बत में एक परंपरा था, वहाँ से तिब्बत में जो साक्या मोनास्ट्री या विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, वहाँ से खम की तरफ, जो तिब्बत में जो खम होता था, खम की तरफ एक वहाँ भी एक मोनास्ट्री, बहुत बड़ा मोनास्ट्री होता था, वहाँ जाने का एक परंपरा उस समय था। तो लामा तुक्पा दोर्जे ने वहाँ से जो साक्या लाखांग छेन्मो विश्वविद्यालय से गेशे टुंगपा पा गेशे मतलब जो डिग्री है, वो गेशे टुंगपा का जो डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको खम की तरफ भेजा गया था कि जो वहाँ से लोगों को अपना शिक्षा प्रदान कर सके। तो वो वहाँ जाके तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया। तो एक समय ये भी था कि एक समय होता था कि यहाँ से कितने साल तक वहाँ उनको बैठना है या नहीं बैठना है, उसके बाद वापस या उस मोनास्ट्री में आना है। तो उस समय ये भी था कि लामा तुक्पा दोर्जे वहाँ से अपना कार्यकाल पूरा समाप्त होने के पश्चात तो वो उस समय जो यांगजुंग या ङारी होके जो लद्दाख की तरफ वो आने लगा। तो लामा तुक्पा दोर्जे ही इज बिलोंग टू द साक्यापा, तो साक्या संप्रदाय का वो संबंध रखते थे। तो इसलिए वो वहाँ से खाम से होकर फिर ङारी होकर फिर लद्दाख आए। तो लद्दाख आने के बाद वो अभी आप लोग यहाँ से जाके इस तरफ जो है एक गुफा है, वो वहाँ गुफा में वो मेडिटेशन कर रहा था। तो मेडिटेशन करने के बाद कभी समय बीत गया उनका। तो उस समय जो लद्दाख में एक राजा हुआ करता था ग्याल्पो ट्रकपा बुमदे, लामा तुक्पा दोर्जे का समय था जो क्यों ग्याल्पो राजा ट्रकपा बुमदे के समय में था। ट्रकपा बुमदे को एक ऐसा, एक तो उनको महासिद्धि पुरुष भी चाहिए था, एक विद्वान भी चाहिए था। तो उन्होंने ढूंढने के पश्चात उनको ये सुनने को आया कि इस जगह पे जो है एक महापुरुष, महासिद्धि पुरुष यहाँ बैठते थे। तो उन्होंने उस स्तूपा को अभिषेक करने के लिए तो उन्होंने बुलाया। तो लामा तुक्पा दोर्जे यहाँ से वहाँ गया, तो वहाँ उन्होंने उस स्तूपा को अभिषेक किया।
तो उस समय में ऐसा होता था कि अभी इसके जो समय था जो हम जब पूजा पाठ करने के लिए जाता था तो क्यों लोग पैसा देते थे या कुछ पूजा करने के बाद होता था उस समय जो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने ये सोचा कि उस अभिषेक करने के दान प्रदान में जो ये अभी जितने भी यहाँ मठों का जो ज़मीन है तो उनको दान प्रदान के लिए दिया गया था। तो उन्होंने सोचा कि भविष्य में जो एक तो बुद्धिज़्म को इसको प्रिजर्व करने के लिए, दूसरा जो जितने भी यहाँ लोग बसेंगे जो फ्यूचर में या भविष्य में उनके कल्याण के लिए एक मोनास्ट्री बनाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक मोनास्ट्री बनाया जाए। तो 15वीं शताब्दी में 1410 में तो ये मोनास्ट्री यहाँ का स्थापित किया गया था। तो अभी मैं थोड़ा सा ऐसा करके आपको बताऊँगा। जो ये जो अभी नया है उस साइड पे जो लाल का है वो कहने को ये है कि वो जो लामा टोपा दोरजे ने वो बनाया है वो अभी भी बरकरार है। लामा टोपा दोरजे जब उनका कार्यकाल जो खम की तरफ था तो उस समय जो अभी स्पून दून बोलता है जो 7 भाई है तो उसमें से अभी 2 यहाँ पर है और 2 ग्या में है और 2 स्टोक में है, एक और शाम की तरफ है। तो उस समय जो लामा टोपा दोरजे ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया, ये देवी देवता जो है लोगों के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों को भविष्यवाणी कैसे किया जा सकता है, लोगों के बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उनको रक्षा या सुरक्षा करने के लिए जो ये लामा टोपा दोरजे ने ये सिस्टम बनाया था। जो अभी मोनास्ट्री और ले पर्सन के या गाँव के बीच में जो संबंध है जो ये है कि अभी ले पर्सन यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले साल में हमारे परिवार के लिए, हमारे फैमिली के लिए क्या होगा या पूरे गाँव के लिए क्या होगा। तो उनको भविष्यवाणी करते हैं कि ये होगा, आपको ये ऐसा ऐसा पूजा करना चाहिए, ऐसा ऐसा पूजा करना चाहिए, ये भविष्यवाणी करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि और मोनास्ट्री और ख़ास करके देवता और गाँव के जो संबंध जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है। तेरे 남균의 그랑 तेने कौन 가족식이 나 미 가족식이 나만 덧바 친목은 제만 때 전에 때네 कौन 라 가족식이 나 때는 딕닷 간 조식은 덧바당 백 추은 조식 때네 कौन 용제만 때네 कौन 때만 방하다 다 직된 초기야 됐음로 몇간 직다송 몇개 봐 직된 초기야 삼로 요 같은데 लामा बनने का जो सिलसिला था इसका जो परंपरा जो है वो आज से 30 साल पहले और आज की बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें। क्योंकि आज से अगर मैं अपने अनुभव के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज से 30 साल पहले हमारे जो ये पूरे हिमालय के जो परंपरा जो है वो ऐसा था कि अगर आपको आपके माता पिता का या आपको 3 भाई हो तो उसमें मिडिल वाला जो है उनको उसको लामा बनना है। इनको बंठल बोलता है, बंदे मतलब लामा जो आपको बनना है। तो आज के ज़माने में काफ़ी डिफरेंस है। जो मैं उसी परंपरा का हिस्सा था, जो उस समय जो मेरे जो भाई था, एक मेरा
बहन था, जो मैं मेडल वाला हूँ, तो मेडल वाला होने के नाते मैं उस समय की जो परंपरा था उसी के हिसाब से मैं लामा बना हूँ। लेकिन मुझे 21-22 साल में समझ में आ गया था कि मैं आपको छोड़ना है, आपको नहीं छोड़ना है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 2011 में मैं लामा नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं ये सोचा था कि मैं लामा तो ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई करना चाहिए। जो ये लामा की लाइन में जाके आप कितना हाई एजुकेशन तक आप जा सकते अब सकते, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं। आप इसी कपड़े पहन के लामा बन के फिर हाई एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने 2011 में वहाँ एडमिशन लिया, मुझे एडमिशन मिला। तो 2011 से लेकर 2020 तक मैंने पूरा MA ख़त्म करने के बाद अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो रास्ता अपनाया वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ठीक है, अभी कोई रिग्रेट नहीं। Nyiming la chang dol ma de chen le lo dun chu tan ji song le mali ki na in le ya skora jak tang set pa le ya ngai gon pa jak na skora se le ya che chi me tan ta ya dar gas pa gus pa de nan chang ya na skora cha cha de min na chang ya na min na khut na chi la ni khura min na skora cha cha de na min ni ka sa le Dikiri don mo chele samse skitpo gamor nogle ya skitpo thatpo gamor nang thora nang la hepchan samse ya skitpo sore gamor sore likiri chamla jalwa chen jere sama chao chamo thide likiri chamla jalwa chele yo ja ole asa मेरे को लामा बनने का किसी ने नहीं बोला, ना घर वाले ने ना कोई फ्रेंड ने। मेरे को अपने मन से मेरा अपना शौक़ था एक लामा बनने का, मुझे अपना एक लामा बनने का एक शौक़ था, इसलिए मैं एक लामा बना। दूसरा जो है, जो लामा का एक माठो नाकरंग बोलने वाला एक फेस्टिवल होता है, उसमें हम जो लामा लोग होता है वो मास्क पहन के बहुत एक डांस करता है। जो हम इंसान मारने के बाद वो जो मास्क डांस देखता है, इसलिए नहीं डरने के लिए उसको हम लामा लोग पहले से ट्रीट देता है, जो कि एक्सपीरियंस देता है। फिर इसीलिए वो लामा डांस करता है, मास्क डांस। तो मेरे को एक डोला होता है हमारे माठों में, उसको भी देख के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया था। फिर इसीलिए मैंने एक लामा बनने का लामा का एक लाइफ चॉइस किया। बुद्धिज़्म का ये मानना है कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कर्मा। जो आपने पिछले जन्म में हो या इस जन्म में हो, जो भी आपने बुरा काम किया हो या किसी के साथ भी बुरा किया हो, तो उसी का परिणाम जो है आपको अभी दुख हो रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो करेंगे आप स्वयं करेंगे, आप खुद करेंगे। आपको अगर सुख चाहिए तो आपके हाथ में है, आपको अगर दुख चाहिए तो आपके हाथ में है।
इस जगह के पास बताने के लिए और भी कई कहानियाँ हैं। भिक्षु ध्यान की अपनी दैनिक प्रथाओं के माध्यम से हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और करुणा के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही हमारी बोधी संस्कृति है, यही मेरा लद्दाख है।